नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको दूब घास के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। दूब घास को संस्कृत में दूर्वा, अमृता, गौर, महौषधि नाम से जाना जाता है। इसे मराठी में पाढरी, गुजराती में धौलाद्रो और बंगाली में नीलदुर्वा और मारवाड़ी में ध्रुव नाम से जाना जाता है। इसका अगर हम बॉटनिकल नाम देखें तो इसका नाम है साइनोडोन डक्टाइलम। ये पूरे भारतवर्ष में उगने वाली घास है। ये ज़मीन पर फैलती है और इसके पत्ते करीब 2 से 10 सेंटीमीटर तक के होते हैं। इसका अगर फूल देखें तो बहुत छोटा सा बैंगनी रंग का फूल होता है। अगर हम इसका सांस्कृतिक महत्व देखें तो ये हिंदू संस्कारों में ये बहुत ज़्यादा उपयोग में ली जाती है। अगर हम इसका पौराणिक महत्व देखें तो ये गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। आपने देखा होगा जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करते हैं। अब अगर हम इसका जो चिकित्सीय गुण देखें तो ये कई बीमारियों को दूर करने में काम में ली जाती है। ये अगर हम इस पर सुबह ही सुबह नंगे पैर घूमें तो ये हमारी आँखों की ज्योति तीव्र करती है। अगर हम इसका खाली पेट इसके रस का सेवन करें तो हमारी एसिडिटी को दूर करती है। ये हमारा जो अतिसार हो जाता है, अतिसार मीन्स जो इसको दस्त हो जाते हैं, उसमें भी ये काम में ली जाती है। क्या करते हैं तब हम इसका जो ताज़ा पत्तियाँ होती हैं उसका 3-4 रस निकाल करके 3-4 चम्मच ले करके उसको में सौंठ मिला करके अगर हम पिलाएं तो अतिसार की समस्या में हमें फ़ायदा मिलता है। ये जो हमारी माता बहनें हैं उनको जो ज़्यादा रक्तस्राव होता है उसमें भी ये अगर हम इसके रस को मिश्री मिला करके अगर पिएं तो जो रक्तस्राव है वो काफ़ी कम हो जाता है। गर्भपात को रोकने में भी ये काफ़ी लाभदायक होती है। अगर हम इसको जड़ से उखाड़ कर इसको सुखाकर और पीस कर हम इसका 2 चम्मच चूर्ण पानी में डाल करके और जब चौथाई पानी रह जाए तब हम इसको अगर हम पिएंगे तो हमारी पेशाब की कई समस्याएं दूर हो जाएंगी और हमारी जो ब्लड यूरिन है वो भी कंट्रोल में हो जाएगी। अगर हमें किसी को भी अगर वायरल फीवर या मलेरिया हो गया है और उसके बाद जो प्यास लगती है, परेशानी होती है, जीभ सूखती है, तो हम उसको कैसे सही कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, इसके ताज़ी पत्तियों का रस लेंगे और उसमें जो पानी मिला करके रख देंगे और उसमें से थोड़ी थोड़ी देर में 2-2 चम्मच हम उसको मरीज़ को अगर पिलाते रहेंगे तो उसकी वो जो प्यास की समस्या है वो उसकी ठीक हो जाएगी। अगर किसी के मुंह में छाले हो गए तो भी इसका रस बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर किसी के महिला में हार्मोनल गड़बड़ी हो गई है तो उस गड़बड़ी को ठीक करने में भी इसका रस बहुत ही लाभदायक है। अब बहुत सारी महिलाओं के या बच्चों के अगर चेहरे पर पिंपल्स हो गए तो हम क्या करेंगे, इसके जो पत्ती लेंगे और उसको पीस करके उसमें हल्दी मिला करके अगर चेहरे पे लगाएंगे तो पिंपल भी ख़त्म हो जाएंगे और चेहरे की सुंदरता भी बढ़ जाएगी। ये अगर हम इसका रस लगातार पीते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है और जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो भी कम हो जाती है। इसके रस को हम ग्रीन ब्लड के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा कितनी लाभदायक है, कितनी गुणों से भरपूर है, तो हमें इसका सेवन अवश्य ही करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।